सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कक्षा 8 से 12 तक के लिए संस्कृत भाषा में प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 8 से 12। विषय रहेगा संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत भाषा में प्रश्न निर्माण प्रक्रिया। तो विद्यार्थियों, देखने जा रहे हैं संस्कृत भाषा में प्रश्न निर्माण प्रक्रिया। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आज हम देखेंगे स्थानवाचक पद, यानी स्थानवाचक पद के स्थान पर प्रश्न निर्माण प्रक्रिया कैसे करनी है। यानी स्थान दिया हुआ हो, उसके स्थान पर यदि हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो स्थान के स्थान पर क्या पद रखेंगे तब प्रश्न बन जाएगा। तो स्थानवाचक पद के स्थान पर प्रश्न निर्माण कैसे करना है। देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले शक्ति कुमार है कावेरी तीर पत्नी कुमारी में पश्यत। शक्ति कुमार ने कावेरी नदी के किनारे नगर में कुमारी को देखा। तो शक्ति कुमार ने कहां कुमारी को देखा, यही होगा। जब प्रश्न बनाएंगे तो आना चाहिए शक्ति कुमार ने कुमारी को कहां देखा। तो कहां के लिए, या फिर कहें कि जहां पर सप्तमी विभक्ति यानी स्थानवाचक, कौन सा स्थानवाचक पद हो और वहां पर प्रश्न निर्माण करना हो, तो हम क्या करेंगे कि स्थानवाचक सप्तमी विभक्ति के साथ उत्तर यानी कहां, उत्तर माने कहां का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर यह स्थान है, सप्तमी विभक्ति है। तो शक्ति कुमार ने कुमारी को कहां देखा, तो यह कह रहा है कि शक्ति कुमार ने कुमारी को कावेरी नदी के किनारे नगर में देखा। तो यहाँ पर यदि हम कुत्र कर देंगे तो हो जाएगा कहां। तो यहाँ पर यह जो स्थान दे रखा है सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ पर इसको हटा करके और इसके स्थान पर कर देंगे कुत्र यानी कहां। तो हमारा प्रश्न बन जाएगा शक्ति कुमार है कुत्र कुमारी में पश्यत। शक्ति कुमार ने कुमारी को कहां देखा। तो शक्ति कुमार ने कुमारी को कावेरी नदी किनारे नगर में देखा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा कुत्र। तो एक तो हमने देख लिया कि यदि स्थान सप्तमी विभक्ति, स्थानवाचक सप्तमी विभक्ति के साथ यदि हमें प्रश्न निर्माण करना हो तो वहां पर हम लगाएंगे कुत्र। ठीक है, अब देखते हैं विद्यार्थियों अगला उत्तर क्या है। अगला है धान्यम आदाय तम सब ग्रसित तत्वरे उपावेशत। धान्यम आदाय, धान लेकर के उसको अपने घर के चबूतरे पर बैठा दिया, उपावेश बैठा दिया। तो धान को लेकर के तम माने उसको कहां बैठाया, कहां बैठाया। यहां देखना ये कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। तो स्थानवाचक है, यानी चतवरे चबूतरा है ना। तो चतवरे चबूतरा यह भी एक स्थान हो गया। तो देखिए विद्यार्थियों, स्थानवाचक सप्तमी विभक्ति के साथ कुत्र का प्रयोग किया जाता है अधिकतर। तो यहां पर भी स्थान है, सप्तमी विभक्ति है, क्योंकि चबूतरा का एक स्थान हो गया ना। तो इस प्रकार से धान्यमादाय यानी धान लेकर के उसको कहां बैठाया, प्रश्न इस प्रकार से बनेगा। तो हो जाएगा धान्यमादायतम कुत्र उपावेश। धान लेकर के उसको यानी अतिथि को कहां बैठाया, तो कहां बैठाया, तो अपने घर के चबूतरे पर बैठाया। तो प्रश्न हो जाएगा धान्यमादाय तम कुत्र उपावेश। कुत्र क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानवाचक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, स्थानवाचक सप्तमी विभक्ति है। तो स्थानवाचक सप्तमी विभक्ति आती है तो वहां पर उस स्थानवाचक पद को हटा करके उसके स्थान पर क्या लिख देते हैं, कुत्र लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा धान्यमादाय तम कुत्र उपावेश। अगला हमारा जो उत्तर है जम्बुक है गुड प्रदेशम गच्छेत। जम्बुक को गुड प्रदेश में यानी गहरे स्थान पर चले जाना चाहिए। गुड प्रदेशम गच्छेत, चले जाना चाहिए। तो यहां पर यदि हम देखेंगे तो यदि स्थानवाचक शब्द कर्म कारक, यदि स्थानवाचक जो पद है वो कर्म कारक हो और उसी पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना हो तो वहां पर कुत्र लगाया जाता है। तो इसमें कौन सा कर्म कारक है,
द्वितीय विभक्ति है और इसी को आधार बना करके हमें प्रश्न का निर्माण करना है। यदि यहाँ पर हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो कह भी कर सकते हैं, क्योंकि यह संज्ञा पद है और संज्ञा पद के स्थान पर किम पुल्लिंग कह का प्रयोग करेंगे तो भी प्रश्न निर्माण हो जाएगा। यानी जम्बू का गुड़ प्रदेश में गच्छेत, जम्बू को गुड़ प्रदेश में चले जाना चाहिए, या फिर कह गुड़ प्रदेश में चले गच्छेत, किसको गुड़ प्रदेश में चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछेगा तो यहाँ हम सर्वनाम कह का प्रयोग कर देंगे। लेकिन यह यहाँ पर कर्म कारक है ना, यहाँ पूछ रहा है, तो जहां कर्म कारक हो, जहां कर्म कारक हो और कर्म कारक के साथ स्थानवाचक पद हो तो वहां पर हम कुत्र का प्रयोग करते हैं। तो जम्बू को कहाँ गच्छेत चले जाना चाहिए तो हो जाएगा जम्बू का है कुत्र गच्छेत, जम्बू को कहाँ चले जाना चाहिए। तो जम्बू का है कुत्र गच्छेत, जम्बू को कहाँ चले जाना चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा कुत्र, प्रश्न बन जाएगा जम्बू का कुत्र गच्छेत। हाँ विद्यार्थियों, अब अगला है मानी चातकः वने वस्ति। मानी चातकः, यदि यहां पर यह हमें रेखांकित पद दे रखा है, रेखांकित नहीं दिया होता तो यहाँ पर संज्ञा पद चातकः, तो यहाँ पर हम कह कर देते मानी कह वने वस्ति। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है कि सप्तमी विभक्ति है और स्थान दे रखा है, सप्तमी विभक्ति प्लस से स्थान दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में हम जो स्थानवाचक पद है उसको हटा करके उसके स्थान पर क्या कर देंगे, कुत्र कर देंगे। सप्तमी विभक्ति है, स्थानवाचक पद है, इसलिए यहाँ पर स्थानवाचक पद को हटा करके उस स्थान पर कुत्र कर देंगे तो उसका प्रश्न बन जाएगा मानी चातकः कुत्र वस्ति। मानी चातक, कुत्र मान कहाँ वस्ती रहता है, मानी चातक कहाँ रहता है, मानी चातक वन्य वस्ती, मानी चातक वन में रहता है। तो इसलिए यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति और स्थानवाचक पद है, तो इसलिए यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति स्थानवाचक पद को हटा करके उसके स्थान पर क्या कर देंगे, कुत्र कर देंगे। कुत्र यानी कहाँ। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला हमारा उत्तर है कश्चन चोर गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट है, कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया, घुस गया, तो कश्चन चोर है। यदि यहाँ पर प्रश्न बनाना है तो बहुत सरल है, कौन, लेकिन यहाँ पर हमें गृह अभ्यंतर, यहाँ पर जो प्रश्न बनाना है, यहाँ पर जो रेखांकित पद है गृहाभ्यंतर, गृहधन अभ्यंतर, अभ्यंतरम, गृहाभ्यंतरम, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हुए यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पर देखिए कर्म कारक है और कर्म कारक के साथ स्थान दे रखा है, क्या दे रखा है, घर के अंदर स्थान दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, यानी कर्म कारक स्थानवाचक को हटाकर उस स्थान पर कुत्र कर देंगे। तो इसका हो जाएगा कश्चन चोर है कुत्र प्रविष्ट है, कोई चोर कहाँ प्रवेश कर गया, तो कोई चोर घर में प्रवेश या घर के अंदर प्रवेश कर गया, कोई चोर कहाँ प्रवेश कर गया, घर के अंदर प्रवेश कर गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने स्थानवाचक पद के स्थान पर प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधित सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।